तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में और अचंभे में पड़ गए कि मेरा पेट ख़राब, मैंने उस दरख्त के पत्ते खाए सही हो गया, इसका पेट ख़राब, ये इसने 2 बार उस दरख्त के पत्ते खा लिए, सही नहीं हो रहा है। तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए, तो इन मियाँओं के चक्कर में ना आकर के अपने रब की तरफ पलटो। और अगर आपको वाकई अल्लाह का मुक़द्दस नाम पहनने की चाहत है या ये चीज़ें हैं तो आप वो चीज़ पहनो। मैं मना नहीं करता, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए कि ठीक किया अल्लाह ने, इसने नहीं। तो मैं बात कर रहा था ठीक करने वाला कौन है, मेरा परवरदिगार आलम है, ठीक है, तावीज़ नहीं है। अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे तुम्हें समझाऊँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़द्दस नबी, और अल्लाह ने आपको बड़े कमाल खूबी से नवाजा। और मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। कलीमुल्लाह कहते हैं बात करने वाले को, कलाम करने वाले को। आपका एक वक्त पेट ख़राब हो गया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, यानी अल्लाह से बात की, कहा मौला मेरा पेट ख़राब हो गया, क्या करूं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा जाओ फला दरख्त के पत्ते खा लो, तुम्हारा पेट सही हो जाएगा। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम ने गए और उस दरख्त के पत्ते खा लिए, पेट सही हो गया। कुछ दिनों के बाद में आप जहाँ रहते थे तो आपका मानने वाला आपके पास में आया और आपसे कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के नबी, मेरा पेट ख़राब हो गया है, मुझे कुछ बता दें जिससे मेरा पेट सही हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उस शख्स के कि तू जा और फला दरख्त के पत्ते खा ले, तेरा पेट सही हो जाएगा। वो शख्स गया, उसने उस दरख्त के पत्ते भी खाए, लेकिन पेट सही नहीं हुआ। दोबारा फिर आया कि अल्लाह के नबी, आपने तो कहा था कि उस दरख्त के पत्ते खा ले, सही हो जाएगा, सही नहीं हुआ। आपने फिर फरमाया जा, दोबारा से जा, फिर खा ले, उसने फिर खाया, सही नहीं हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में और अचंभे में पड़ गए कि मेरा पेट ख़राब, मैंने उस दरख्त के पत्ते खाए सही हो गया, इसका पेट ख़राब, ये इसने 2 बार उस दरख्त के पत्ते खा लिए, सही नहीं हो रहा है। तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा, मौला एक बात समझ में नहीं आती है, मेरा पेट ख़राब था, तूने हुक्म फरमाया कि उस दरख्त के पत्ते खा ले, तेरा पेट सही हो जाएगा, और मौला जो तेरा दूसरा बंदा है जो मुझसे और तुझसे मोहब्बत करने वाला है, उसने भी मतलब जो है उस दरख्त के पत्ते खा, उसका भी पेट ख़राब था, लेकिन सही नहीं हुआ। बात समझ में नहीं आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मूसा तेरा पेट इसलिए सही हो गया कि हमने उस दरख्त के पत्ते में तेरे लिए शिफा रखी थी, उसके लिए नहीं रखी थी। तो तुझे शिफा मिल गई और उसे शिफा नहीं मिली, क्योंकि दरख्त के पत्ते ने तेरा पेट सही नहीं करा, उसमें हमने तेरे लिए शिफा रखी, इसलिए तुझे शिफा मिल गई। उसके लिए हमने शिफा नहीं रखी तो उसको शिफा नहीं मिली। तो पता ये चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए जहाँ शिफा रखता है वहाँ से मिलती है, और जिसके लिए जहाँ शिफा नहीं रखता वहाँ से नहीं मिलती। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लो, मेरे भी सर में दर्द हो, तुम्हारे भी सर में दर्द हो, और दोनों की गोलियाँ एक ही हो, कंपनी भी एक हो, साल्ट भी एक हो, मैं खा लूँ मेरे सर का दर्द रुक जाए, तुम खा लो तुम्हारे सर का दर्द ना रुके, तो कोई तो वजह होगी। गोली भी एक, कंपनी भी एक, मटेरियल भी एक पड़ा हुआ, सर में दर्द दोनों के, मेरा सही हो गया तुम्हारा सही नहीं हुआ, वजह क्या? वजह सिर्फ इतना है क्योंकि अल्लाह ने उस दवा में मेरे लिए शिफा रखी, मैं ठीक हो गया, तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी तो तुम ठीक नहीं हुए। तो इससे पता ये चलता है कि देखो डॉक्टर किच्छा में भी है, बहेड़ी में भी है, मेरी इच्छा आगे ठीक क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि रिच्छा में शिफा थी ना मेरे लिए, किच्छा बहेड़ी में नहीं थी। तो मालूम ये चलता है हमको कि शिफा देने वाला मेरा रब है, ठीक करने वाला मेरा रब है। तो क्यों ना हम अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को खम करें, हैं? हम अपने रब से फरियाद करें। और इन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल मदरसा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी, आप देख रहे हैं मदरसा नेटवर्क।